मोहित हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुए। मोहित, आज तो समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, उनके अंदर के कैडर, जितने भी लोगों से हमने बात की थी, चुनाव के पहले मैं बात कर रहा था, तो उनका अंदाजा था कि भाई टारगेट हमारा 12 से 15 है। चुनाव की वोटिंग के बाद भी वो सोच रहे थे कि हम 20 तक जा सकते हैं। जिस तरीके से अभी 37 उनको मिलती हुई दिख रही है, ये तो उन्होंने कभी नहीं। बीजेपी से बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी आई गेस 34 सीटों पर है। जी बिल्कुल, 34 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 20 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बार्गेन कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें नहीं दी, 17 सीटें दी, और इन 17 में से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, तो काफी कुछ हासिल करती हुई। देखिए, ये सफर 2019 में 5 सीटों से समाजवादी पार्टी का शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी, जो अब 37 सीटों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी भी कई राउंड की जो गिनती है वो बाकी है। मोटा मोटी तस्वीर अब तक सामने आ चुकी है। देखिए, अब वक्त जो है वो 1:30 बज चुका है, और ये मोटा मोटी तस्वीर है। बहुत कुछ बदलेगा तो बहुत छुटमुट कोई बदलेगा। ये अखिलेश यादव का अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव क्या कहते हैं। अगर हम सीटों की बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो वो तमाम सीटें हैं। 37 सीटों में एक तो सबसे ऊपर से अगर हम पश्चिम, कौन सी सीटें सबसे ज्यादा आपको चौंकाया? देखिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सीट थी कैराना। एक तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, इकरा हसन वहां से जीत सकती है, लेकिन जो समीकरण अंदर के कह रहे थे कि नहीं, इकरा हसन की सीट वो फंस सकती है, लेकिन अभी की कंडीशन के हिसाब से इकरा हसन वहां से 59,000 वोटों से आगे चल रही है। हाँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली सीट है वो मुजफ्फरनगर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, और मैं ये बता दूं कि ये चीनी का कटोरा, और संजीव बालियान से उम्मीद ये थी कि पिछली बार का मार्जिन आप जरा देख लीजिए, उनको लगता था कि जो जाट वोट है, आरएलडी को साथ करके वो जाट वोट साथ आ पाएगा, लेकिन 10,000 वोटों से, सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छे खासे अंतर से नहीं, 10,000 वोटों से संजीव बालियान जीते थे, और अजीत सिंह से जीते थे। याद होगा, दिवंगत नेता अजीत सिंह से वो जीते थे, लेकिन वो जाट वोटों को अपने पास करने में कामयाब नहीं हो पाए। वो वोट मुझे लगता है ट्रांसफर नहीं हो पाया। देखिए, वहां पर पश्चिमी यूपी, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जो समीकरण देखने को मिला था, वहां पर कई तमाम स्थानीय नेताओं की नाराजगी थी। जिस तरीके से, चाहे संगीत सोम का जिक्र करूंगा, संगीत सोम की नाराजगी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कह दिया कि हम तो अपना नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, हाँ। और कौन संजीव बालियान, उन्होंने यहां तक कह दिया। मतलब आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में ये तो कार्यशैली कभी देखी ही नहीं गई, जबकि मुजफ्फरनगर में इस लेवल की वहां पर नाराजगी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे हॉट सीट जो थी रामपुर की, रामपुर में जिस तरीके से लड़ाई हुई, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में टसल देखा गया। अखिलेश यादव जेल के अंदर भी मिलने चले गए, और आजम खान ने दबाव बनाया कि भाई अखिलेश आप आइए, आप खुद लड़िए। अखिलेश मना करते हैं, और एक पैरासूट कैंडिडेट दिल्ली की जामा मस्जिद के मौलाना को वहां पर, मुहिबुल्लाह नदवी को वहां पर उतार दिया जाता है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि मुहिबुल्लाह नदवी वहां पर हार सकते हैं, क्योंकि 2022 के बाद जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी के आकाश सक्सेना जीत गए। उनको भाजपा ने दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया। हाँ। अब जब दोबारा चुनावी मैदान में आकाश सक्सेना है, तो लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में फिर से दोबारा कमल खिला सकती है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोट जो है मुहिबुल्लाह नदवी को ही मिल रहे हैं। वहां पर बड़े बड़े चेहरे, मैं आपको रोक रही हूँ, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पीछे चल रही है। फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। मेनका गांधी 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। उधर संजीव बालियान का जिक्र हमने मुजफ्फरनगर से कर दिया। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है, जो अभी विक्ट्री साइन थोड़ी देर पहले बनाती हुई हमें दिखाई दी थी। आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल अभी आगे चल रहे हैं। तो ये सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया कि वो सीट आपको चौंकाती है, तो क्या अनुप्रिया पटेल की सीट भी आपको मिर्जापुर चौंकाती है? बिल्कुल, मिर्जापुर की अगर बात करें, वहां पर पूर्वांचल में जिस तरीके के सेंटीमेंट, और खासतौर पर जो आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने राजपूत क्षत्रिय वोटरों को साधा है, जिस तरीके से राजा भैया ने अपना जो एक नाराजगी दिखाई। पूर्वांचल से 2 दिग्गज है बीजेपी के। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, और उसके आसपास की सभी सीटों पर प्रभाव है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री इस वक्त सिर्फ 80,000 वोटों से अंतर से आगे चल रहे हैं, और राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख वोटों के अंतर की मोहित बात चल रही है।